अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू रिवाइंड स्टोरी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे उस तस्वीर के बारे में जो तैयब उर्दगान के हवाले से वायरल हो रही है कि इस तस्वीर में तैयब उर्दगान ने जिस शख्स का जनाजा उठाया हुआ है वो कौन है। और कुर्लूज उस्मान में इब्राहिम यनाल बे के मुतालिक आपने सोशल मीडिया पर सुन ही लिया होगा, तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके अलावा बात होगी आने वाली किस्त के नए ट्रेलर के बारे में। तो नाज़रीन इकराम, तुर्की में ज़लज़ले के बाद हालात अब मामूल पर आना शुरू हो गए हैं और इस बदतरीन कुदरती आफत के आने के बाद जो तबाही मची है उस पर काबू पाने और मुतासरीन की दिलजोई का काम जोरों शोर से जारी है। और इसी दौरान तैयब उर्दगान के हवाले से तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वो एक जनाजा उठाए हुए हैं और इस तस्वीर के बारे में हर कोई खुद अपना ही ख्याल जाहिर कर रहा है। किसी के मुताबिक ये इसी ज़लज़ले में शहीद होने वाले किसी शख्स का जनाजा है जिसे इस मुल्क का सरबराह मुमलिकत कांधा दे रहा है। और इसके बाद तैयब उर्दगान की शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं कि इस मुल्क का सरबराह मुमलिकत एक आम आदमी के जनाजे को कांधा दे रहे हैं। जबकि इस तस्वीर के बारे में दूसरी प्रेजेंटेशन ये है कि एक तरफ तो तैयब उर्दगान है जबकि दूसरी तरफ खाक रोक हैं। तो नाज़रीन इकराम, खाक रोक से मुराद है रोड पर सफाई करने वाला। और यहाँ पर भी तैयब उर्दगान की इसी हवाले से तारीफें की जा रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ये दरअसल में खाक रोक नहीं बल्कि तुर्की इंटेलिजेंस यानी तश्कीलात का कोई मायानाज कार है। तो नाज़रीन इकराम, आए जानते हैं कि ये जनाजा किसका है। तो सबसे पहले तो इस तस्वीर के बारे में रिसर्च करना था जो कि तैयब उर्दगान या फिर किसी की भी मोहब्बत में उन्हें आला सोच किरदार साबित करने के लिए बोलना जरूरी नहीं। और नाज़रीन इकराम, इसी हवाले से रिसर्च करते हुए हमें एक वेबसाइट मिली है जिसका नाम है फैक्ट चेक। इस वेबसाइट पर इस तस्वीर के हवाले से ये लिखा गया है कि ये तस्वीर सन 2020 में फेसबुक पर इस हवाले से सर्कुलेट हो रही थी कि तैयब उर्दगान इस्तांबुल की किसी मस्जिद के एक इमाम का जनाजा उठाए हुए हैं और दूसरी तरफ इस मस्जिद का खादिम है। लेकिन नाज़रीन इकराम, इस वेबसाइट के मुताबिक ये दावा झूठा है और आजकल ये तस्वीर ज़लज़ले में शहीद होने वाले किसी शख्स के हवाले से शेयर हो रही है। जबकि नाज़रीन इकराम, ये तस्वीर दरअसल में तैयब उर्दगान के रिश्तेदार के जनाजे की है और ये तस्वीर सबसे पहले 15 नवंबर 2020 को शेयर की गई थी और फेसबुक पर तो तकरीबन ये 400 बार पोस्ट की गई है। लेकिन जमहूरिया तुर्की की वेबसाइट पर एक खबर के साथ दूसरी तस्वीर के दरमियान ये तस्वीर भी थी और वहाँ ये खबर दी गई थी कि तुर्क सदर सितंबर 2016 में अपने बहनोई की वालदा जुमेरा इल्गिन की आखिरी रस्मात में शिरकत कर रहे हैं। और तफसीलात में ये लिखा हुआ था कि तुर्की के सदर तैयब उर्दगान अपने बहनोई की वालदा के जनाजे में शिरकत के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए इस्तांबुल से एविटेक के और जुमेरा इल्गिन के अहले खाना से ताज़ियत की और जुमे की नमाज के बाद उनके जनाजे में शिरकत की। जबकि इस वेबसाइट में जनाजे की दूसरी तरफ मौजूद शख्स की शनाख्त का कोई जिक्र नहीं। और मैं यहाँ आपको ये बता दूं कि फौत होने वाली ये औरत यानी जुमेरा इल्गिन तैयब उर्दगान के बहनोई ज़िया इल्गिन की वालदा हैं और ज़िया इल्गिन से तैयब उर्दगान की बहन मिसाल इल्गिन की शादी हुई थी। तो नाज़रीन इकराम, इससे हमें ये सबक मिलता है कि अपने पसंदीदा लीडरों और हीरोज की बराए साफ करने के लिए झूठी खबर देने की कतई जरूरत नहीं। झूठी झूठी खबरें देने से ना इनका मकाम अल्लाह के सामने बढ़ जाएगा और ना कम हो जाएगा। अल्लाह के ये मकाम अमाल और किरदार के बुनियाद पर ही होते हैं। अब हम कुर्लूज उस्मान की तरफ आए तो ATV ने तो पिछले हफ्ते कुर्लूज उस्मान की नई किस्त यानी किस्त नंबर 116 के बजाय पुरानी किस्त ही दिखाने पर ही गुजारा किया। जबकि TRT ने भी अपनी ब्रॉडकास्ट स्ट्रीम अपडेट कर दी है और आल सब्जेक्ट बारबर अरसलान और तश्कीलात की अब से नई एक साथ आने वाले हफ्ते से आना शुरू हो जाएंगी और उनके ट्रेलर्स भी रिलीज किए जा रहे हैं। जबकि अलिफ अरसलान सीरीज की नई किस्त आज स्क्रीन पर ऑन एयर होगी और हम में से बहुत से लोग जो कुर्लूज उस्मान के अलावा दूसरी तारीखी ड्रामे भी देख रहे हैं, तो इन तारीखी ड्रामों में कुछ ऐसे अदाकार भी हैं जिनकी अदाकारी और उनके किरदार हमारा दिल जीत लेते हैं और हमारी ख्वाहिश होती है कि इनकी एंट्री किसी सॉलिड किरदार में कुर्लूज उस्मान में भी हो। मसलन बारबर अरसलान, शाहीन किलिच, डोगलो के बारे में उम्मीदें हैं
कि क्या पता महमद बोज़देक कुलूद उस्मान के किसी तारीखी जंगजू के रोल में इन्हें साइन कर लें और इसी तरह पेट्रो को भी अगर किसी बाज़ंतीने किले के तकपूर का रोल दिया जाए तो वो बेहतरीन रहेंगे। जबकि अब भी इन्हें रॉजर डी फ्लोर जो कि तारीख में कैटलान का सरबराह था इस किरदार में लाया जाए तो बेहतरीन रहेगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, अगर हम यहाँ अली अरसलान की बात करें तो अब तक जाकिर बे और इब्राहिम जिनाल बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ मद्दाहों को खुदा हाफिज कह चुके हैं। तो इनमें से किसी एक को भी कुलूद उस्मान में लाया जाए तो दोनों ड्रामों के मद्दाहों को खुशी होगी। और नाज़रीन इकराम, इसी हवाले से हर मीडिया में ये खबर शेयर की जा रही है कि अली अरसलान सीरीज में इब्राहिम जिनाल का शानदार किरदार अदा करने वाले अदाकार कुलूद उस्मान में आ रहे हैं और कमेंट्स में भी पूछा जा रहा है कि क्या वो आ रहे हैं। और नाज़रीन इकराम, आप लोगों को यहाँ ये बता दूं कि अब तक इस खबर के हवाले से किसी भी किस्म की कंफर्मेशन किसी जराये से नहीं मिली कि वो कुलूद उस्मान की किसी कास्ट का हिस्सा बन रहे हैं या नहीं, और ना ही ये मालूम हुआ है कि वो किस किरदार में आ रहे हैं। और अभी तक यही मालूम हो रहा है कि सब अफवाह ही हैं। तो इस सूरत हाल को सामने रखते हुए अभी भी शक व शोबे की गुंजाइश है और जब तक हकमी तौर पर कोई खबर नहीं मिल जाती इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सका। और आप में से कौन कौन जिनाल बेग को कुलूद उस्मान में देखना चाहता है, कमेंट्स में जरूर जवाब दीजिएगा। हमारी तरफ से तो यस है। जबकि नाज़रीन इकराम, यहाँ हम कुलूद उस्मान की नई किस्त के हवाले से एक अहम बात करना चाहेंगे कि नए ट्रेलर के मुताबिक ऐसा मालूम होता है कि नैमान जब काई कबीले में आएगा तो उरहान किसी मंगोल शामान से इसका इलाज करवाएगा। तो यहाँ इस मामले में महमद बोज़देक को ये एहतियात करनी चाहिए कि वो शामान उरहान गाजी का इलाज किसी जड़ी बूटी या दवाई वगैरह से करें। लेकिन जैसा कि मंगोल शामान जादू मंत्र के माहिर होते थे और ये रूहों को बुलाने और उनसे काम लेने का अकीदा भी रखते थे, तो ये काम अगर उरहान के मामले में किया गया और उन्हें जादू मंत्र के जरिए ठीक किया गया तो यहाँ कुलूद उस्मान के मद्दाहों को शदीद एहतजाज करना चाहिए, क्योंकि जादू करने और करवाने वाला दोनों काफिर हैं। तो क्या महमद बोज़देक ये दिखाना चाहते हैं कि उस्मान गाजी इतने कमजोर ईमान के थे कि अपने बेटे की बीमारी में इनका ईमान कमजोर हो गया और वो एक मंगोल शामान से अपने बेटे का इलाज करवाने लग गए? वैसे तो हमारा गुमान यही है कि महमद बोज़देक ऐसा नहीं दिखाएंगे, लेकिन ऐसा दिखाया गया तो ये उस्मान गाजी के अजीम किरदार के साथ जुल्म होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।